Good morning student, I am your math teacher. Your chapter 4, the chapter name is cubes and cube root. But in new exercise we have to find the cube root. Exercise 4.2, what is the cube root? तो फर्स्ट हम जानते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है. तो क्यूब रूट का मतलब है कि लेट सपोज वी हैव अ नंबर a. व्हेन आई राइट दिस नंबर एंड इसके ऊपर पावर हमने लगा दी 3, तो दैट इज़ क्यूब रूट. और क्यूब रूट का मतलब होता है जैसे a है तो a की पावर 1/3 होगी. जैसे मैंने एक नंबर लिखा, ध्यान से देखिए, 8 क्यूब 8. इसका मतलब होगा कि 8 की पावर 1/3 होगी. अंडरस्टैंड. अगर मैंने 7 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिख दिया ऊपर, तो इसका मतलब होगा कि 7 की पावर 1/3. तो जिसका मतलब जिसके ऊपर 1/3 की पावर होती है, इसका मतलब वो नंबर क्यूब रूट में होता है. अब क्यूब रूट होता क्या है ये भी जानना ज़रूरी है कि क्यूब रूट निकाला कैसे जाता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना. तो चलिए, हमारे पास एक नंबर है 8, सॉरी देयर इज़ 3 और यहाँ पर 8. अब आप सभी को पता है कि हमने इसको ऐसे लिख दिया. अब 8 का मतलब होता है 2 to the power 3. ठीक है, इसका मतलब है कि 2 की पावर तो 3 है और ऑलरेडी इसके ऊपर भी 1 की पावर 3 हो, क्योंकि ये 3 दिया हुआ है. तो एक्चुअली इसका मतलब होता है 1/3 और 2 की पावर ऑलरेडी 3 है. तो इसका मतलब है कि 2 इंटू दोनों की पावर जो है ये कट जाए, तो आंसर सिर्फ आएगा 2. ठीक है, तो इसका क्यूब रूट एक्चुअली में क्या होगा, सिर्फ 2 होगा. अंडरस्टैंड. तो क्यूब रूट में कोई भी नंबर पावर 3 होती है तो वो बाहर निकल आता है एक बार में. तो एक्चुअली में यही आपका क्यूब रूट कहलाता है. तो क्यूब रूट को आसानी से सॉल्व किया जाता है. तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन में देखेंगे फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर. तो चलिए, वैसे भी हम सीख चुके हैं, चलिए इसको सीखते हैं. प्राइम फैक्टर नंबर आता है ये सभी को. 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. तो हमने क्या लिख लिया इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स लिख लिया. इसका मतलब है 2 की पावर 3 और बाहर पावर 3, अंदर भी पावर 3, इसका मतलब 2 बाहर निकल के आ गया. डायरेक्ट निकाल लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको. तो ये क्यूब रूट निकालना हो गया. तो इसी के दो मेथड होते हैं. एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, विच आई टोल्ड यू इन प्रीवियस एक्सरसाइज. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो दोबारा बताने जा रहे हैं. तो चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए. और 42,875. अब इस नंबर का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें इसका परफेक्ट क्यूब निकालना होगा. तो चलिए निकालते हैं. थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं. जस्ट ड्रॉ अ लाइन, इट इज़ अ वर्टिकल लाइन. और फिर उसके बाद इस नंबर को ऐसे लिख लीजिए, 42,875. तो चलिए इसको डिवाइड देते हैं. सबसे पहले देखिए, लास्ट यानी वंस का डिजिट 5 है तो 5 से देते हैं. 5 8 जा 40, 42 में से 40 घटाइए, 2 बचा, इधर आगे 2, 28 हो गया. 5 5 से 25. ठीक है, अब बचा 3, 5 7 जा 35, फिर 2 बचा, 5 5 से 25, फिर लास्ट में 5 आ रहा है. देखिए वंस के डिजिट में 5 लीजिए. 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, फिर पूरा पूरा कट गया. तो अब यहाँ पर 35, यानी यहाँ 3 बचा था. अब उसके बाद लास्ट में क्या है आपका 7. तो अब आपका 5 1 जा 5, फिर 5 5 से 25, फिर 5 से दीजिए क्योंकि लास्ट में फिर से 5 आ रहा है. तो 5 3 जा 15, 17 में से 15 से कट के 2 बचा, 5 4 जा 20, फिर बचा 3, 15 हो गया. 5 3 जा 15. अब देखिए 43, तो 7 से काट सकते हैं. 7 4 जा 28,
7 7 जा 7 9 जा 63 कट गया। उसके बाद 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इस तरह से हमने इन सब नंबर्स को काट दिया। अब इसको कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, इसे क्यूब में डाल दिया। 4 2 8 7 5। चलिए सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। चलिए 5 देखिए 3 टाइम्स है, तो ब्रैकेट में इसको 3 टाइम्स चाहे तो लिख लीजिए चाहे तो बाहर लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी। 5 × 5 × 5, 7 × 7 × 7। अब देखिए पेयर बन रहा है, 3 का पेयर 3 का पेयर। तो जो 3 3 का पेयर बन रहा है, एक बार ये लिख लीजिए और एक बार ये लिख लीजिए। 7 भी 3 का पेयर बन रहा है। 5 7 जा 35। तो इसका जो क्यूब रूट का आंसर निकल के आया 35 निकल के आ गया। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। इसी के थ्रू हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। एक्चुअली इसको बोलते हैं फाइंडिंग क्यूब यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड ये क्या होते हैं? तो मतलब सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ नंबर को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं किसी दिए हुए नंबर में। तो कुछ नंबर्स हैं जिसे आप आसानी से लर्न कर लीजिए, भूलना नहीं। 1 7 19 37 127, ठीक है। इस तरह से 169 217 331 397। प्लीज़ नोट, ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना होगा। अब इस नंबर्स को हम ऐड करके आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। है आसान, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, इसके थ्रू ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखिए 1 है सबसे पहला नंबर, 1 1 1 = 1 और 1 की पावर 3 करेंगे तो भी 1 आएगा। अच्छा 1 और 7 ऐड करिए, देखिए ये 2 नंबर है। 1 7 थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 7 ऐड कर लीजिए। 1 7 ऐड करने पर कितना आ गया? 8, और 8 का मतलब होता है 2 to the power 3। अब कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं? 1 7 19, ये 3 नंबर्स ऐड कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा डार्क करते हैं। 1 7 19 1 7 19 ऐड कर लीजिए, 27 आ गया। 27 का जो फैक्टर किया जाता है 3 to the power 3 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसी तरह से आपके 4 नंबर 1, देखिए 1 7 19 37, इन सबको ऐड कर लीजिए। कितना आ गया? 64। और 64 किसका फैक्टर होता है? 4 to the power 3। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। अब इसके बाद आपके कौन से हैं? 1 7 19 37 127, सॉरी 61। यहाँ पे एक नंबर और था, थोड़ा सा हम लिख देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। 61, ठीक है। 61 देखिए आ रहा है। ये सारे नंबर ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 125। 125 किसका होगा? 5 to the power 3। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये पावर सबके ऊपर 3 आ रही है। तो ये तो एक पैटर्न है जो आपके बुक में दिया हुआ है। पेज नंबर आपको याद रख लेना होगा। पेज नंबर आपका क्या है, आसानी से आप याद कर लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेज नंबर है 63, बुक में चेक कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ये है, एक तरह से है। तो अब हम इसी के थ्रू कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन इस तरह से है, यूज़ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड फाइंड अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हुए। तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सही है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप परेशान ना हो। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुका हूँ।
आपकी बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में आपके कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, आपको याद रखना होगा अच्छे से। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो? 1, 7, 19, 37, 61, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है 91, फिर है 127, ठीक है। फिर 169, 217, 271, ऐसे और भी वैल्यूज़ आपकी बुक में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबसे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। चलिए सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन, कलर चेंज करते हैं। 3, 4, 3। चलिए 3, 4, 3 में सबसे पहले आपको पहला नंबर देखिए 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 342, ठीक है। अब 342 आ रहा है, अब इसी 342 में दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 7। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा? 335। अब इस 335 में नेक्स्ट नंबर क्या है? 19 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 316, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कर लीजिए 335 माइनस 19। 15 में से 9 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 316 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास, आपको स्पेस नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए। फिर उसके बाद 316 आ गया। 316 में 19 के बाद देखिए कौन सा नंबर आ रहा है? 37 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 37 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? 279। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं 9 इस तरह से। अब 279 के बाद देखिए 61 सब्ट्रैक्ट करना है। 279 में 61 कितना आ गया आपका? 218, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में 19 है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। 218 में अब आपको ये नंबर 91 सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना आ जाएगा? 127, ठीक है। फिर थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब लास्ट में आ रहा है 127। अब 127 में लास्ट में देखिए 127 आ रहा है, इसमें देखिए ये कलर यहाँ पर 127 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो इतना जाएगा 0, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, कितनी बार आपने सब्ट्रैक्ट किया, काउंट करते हैं। चलिए काउंट करते हैं, ध्यान से देखिए कितनी बार सब आपने सब्ट्रैक्ट किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपने 7 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो 7 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 7, ठीक है, 7 होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 43 जो है कैसे आया? अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख लीजिए। 7 × 7 × 7 कर लीजिए। चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 × 7 × 7, 7 7 जब 49, 49 7 जब 343। देखिए 7 बार गया तो 7 आंसर है। आई थिंक टॉपिक इज़ क्लियर। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों। अब आपको इस क्वेश्चन में देखिए, यूजिंग क्यूब a/b इक्वल टू क्यूब a/b, यानी दोनों को अलग अलग करना है। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसको क्यूब में लिखना होगा। तो देखिए ये फैक्टर तो कोई भी कर सकता है, आपको आता ही होगा। 7 7 से ही कट रहा है। 8 में आप 7 × 7 × 7, ये 5 × 5 × 5। क्लियर हो गया? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्यूब लगा लीजिए। 7 7 पावर 3 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको अलग कर लिया, कोई प्रॉब्लम।
अब इसको सॉल्व करना चाहो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 बार पेयर बन रहा है तो 7/5 आपका आंसर है। ठीक है, 3 का पेयर ये बन रहा है 7 और 3 का पेयर 5 बन रहा है। तो इस तरह से ये 7/5 ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपको बच्चों ऐसे ही करने हैं। थैंक यू।